अच्छा, हम सब कभी ना कभी दवाइयाँ तो लेते ही हैं, है ना? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो जो छोटी-छोटी गोलियाँ हम खाते हैं, वो शरीर के अंदर जाकर आखिर करती क्या हैं? चलिए, आज दवाओं की इसी दुनिया को एक बड़ी ही सरल कहानी से समझते हैं। और इस पूरी बात की शुरुआत होती है एक सवाल से, एक चिंता से। ये शब्द हैं भरू के, जो एक परेशान बेटा है। और ये चिंता शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है, जब कोई अपना बीमार हो और हमें कुछ समझ ना आ रहा हो। कहानी है भर्रू की माँ की। उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। इलाज तो चल रहा है, डॉक्टर भी कई बदल लिए, पर उन्हें आराम ही नहीं मिल रहा। और जाहिर सी बात है, भर्रू की परेशानी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही थी। तो चलिए पहले इस कहानी को ही समझते हैं, जो एक माँ की चिंता और एक बेटे की उलझन से जुड़ी है। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है विकू की। विकू भरू का दोस्त है और पेशे से एक फार्मासिस्ट। वो तो बस माँ जी का हालचाल लेने आया था, लेकिन उसने आते ही ये भांप लिया कि मामला सिर्फ एक टूटी हुई हड्डी का नहीं है, बल्कि हिम्मत और सही देखभाल का भी है। विकू ने जब डॉक्टर का पर्चा देखा ना, तो उसने जो बताया उससे भरू एकदम चौंक गया। विकू बोला कि ये दवाइयां दर्द और बीपी कंट्रोल करने की तो हैं, लेकिन जिस डोज में दी जा रही हैं उससे लिवर पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अब भरू सोचने लगा कि एक फार्मासिस्ट को ये सारी बातें कैसे पता चली। और बस इसी सवाल से दवाओं की वो पहेली खुलनी शुरू होती है, जिसे समझना हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। विक्कू ने भरू को पता है कैसे समझाया? एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण दिया, चाय का। सोचिए, एक अच्छी चाय बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? चीनी, दूध, पानी, चाय की पत्ती, सब कुछ एकदम सही मात्रा में, है ना? अगर कुछ भी कम या ज्यादा हो गया तो पूरी चाय का मजा ही किरकिरा हो जाता है। विक्कू ने कहा, बस शरीर का भी तो यही हिसाब है। किसी भी इलाज से पहले यह जानना सबसे जरूरी है कि शरीर को चाहिए क्या और असल में दिक्कत है कहाँ। बिल्कुल, हर दवा की ना अपनी एक अलग पहचान होती है, एकदम हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह। हर दवा का एक खास मकसद होता है। जैसे हम सब्जी में नमक डालते हैं स्वाद के लिए, वही नमक चाय में तो नहीं डाल सकते हैं ना? और कितना डालना है, ये भी उतना ही जरूरी है। लेकिन एक मिनट, ये दवाइयां आती कहाँ से हैं, बनती कैसे हैं? ये जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन हमारी 90% दवाइयां सीधे सीधे पौधों से आती हैं। मतलब हमारी जो प्रकृति है, वही असल में दुनिया की सबसे बड़ी फार्मेसी है। और हाँ, एक और जरूरी बात, दवाएं हमारे शरीर में जाकर कोई जादू नहीं कर देती या कोई नया फंक्शन शुरू नहीं करती। वो तो बस हमारे शरीर के सिस्टम की मदद करती हैं, ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें। जैसे एक कंबल होता है ना, क्या कंबल गर्मी पैदा करता है? नहीं, वो तो बस हमारे शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोकता है और हमें गर्म रखता है। दवाएं भी कुछ कुछ ऐसा ही काम करती हैं। तो अब उस सवाल पर वापस आते हैं कि वीकू को ये सब कैसे पता था। इसका जवाब छिपा है विज्ञान की एक बहुत ही खास ब्रांच में, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर मतलब बड़ा सीधा सा है। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है, फार्माकॉन यानी दवा और लॉजी यानी अध्ययन। तो सीधा मतलब हुआ दवाओं का विज्ञान। और ये विज्ञान हमें बस यही बताता है कि कोई भी दवा हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करती है, हमारे अंगों पर, हमारे टिश्यूज पर, मतलब एक एक सेल पर उसका क्या असर होता है। विकू को इसीलिए पता था कि कौन सी दवा लिवर पर असर कर सकती है, क्योंकि उसने इसी विज्ञान को पढ़ा था, दवा और शरीर के रिश्ते को समझा था। तो अब जब हम इस विज्ञान के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, चलिए भरू की माँ की कहानी पर वापस लौटते हैं और देखते हैं सेहत का असली रास्ता आखिर है क्या। विकू ने भरू को समझाया कि देखो भाई, हम सारी उम्मीदें सिर्फ एक गोली पर नहीं रख सकते। ठीक होने के लिए सही दवा मिलना तो पहला कदम है, पर सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। अच्छा खाना पीना, घर में साफ सफाई और एक सेहतमंद लाइफस्टाइल, ये सारी चीजें मिलकर ही शरीर को ठीक होने की ताकत देती हैं। तो मुद्दा यह है कि सेहत कोई एक चीज नहीं है। दवा अपना काम करती है, लेकिन अच्छा खाना, साफ हवा, थोड़ी धूप, ये सब वो चीजें हैं जो हमारे शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाती हैं। दवा तो एक सपोर्ट सिस्टम है, असल में शरीर खुद को ठीक करता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ भरू के लिए नहीं, हम सब के लिए है। सवाल ये है कि क्या हमारी सेहत सिर्फ एक डॉक्टर के पर्चे पर लिखी एक गोली में कैद है, या फिर वो हमारे जीने के, हमारे रहन सहन के पूरे तरीके में बसी हुई है? इस पर सोचिएगा जरूर।